प्रभु मुर्दों को अनंत काल तक चैन दे, उनको हे प्रभु तेरे रंग अनंत सहायता कीजिए, उनको हे प्रभु तेरे संग अनंत आराम मिले। कुछ क्षण के लिए बैठ जाएंगे। अति माननीय बिशपगण, मेरे पुरोहित भाइयों बहनों, इस शोक की घड़ी में हम यहाँ पर एकत्रित हैं और ऐसे समय में मैं आप सबों के सामने हमारे प्रिय स्वर्गीय फादर प्लासिदुस टुप्पो की कुछ घटनाओं को संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहता हूँ। फादर प्लासिदुस का जन्म 4 सितंबर 1939 में मझाटलीपल्ली के पुगड़ा गांव में हुआ था, जो मझाटलीपल्ली से उत्तर की ओर लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी के अंतराल में है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी, पुगड़ा गांव में, और मिडिल स्कूल के लिए आरसी मिशन स्कूल मझाटुली में उनका पढ़ाई लिखाई हुआ 1953 से 1956 तक। हाई स्कूल के लिए वे सेंट इग्नाशियस गुमला 1957 से 1961 में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। हाई स्कूल के बाद वे संजीवियस कॉलेज रांची आए और वहाँ पढ़ाई किए। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई और विशेष करके हिस्ट्री ऑनर्स उन्होंने सफलतापूर्वक पढ़ाई की थी। और 1962 में उन्होंने सेमिनरी ज्वाइन किया था और 1962 में ही वे फिलोसफी 1965 तक उन्होंने पढ़ाई की सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज रांची में। फिलोसफी के बाद उनको रीजेंसी के लिए पल्लियोंग में जाना पड़ा और रीजेंसी के बाद वे 1969 से 1973 तक थियोलॉजी की पढ़ाई किए
और थियोलॉजी की पढ़ाई के दरमियान ही उनका डीकन अभिषेक हुआ। हमारे मोस्ट रेवरेंड बिशप स्वामी पीयूष किरकिट्टा के द्वारा सेंट अल्बर्ट्स सेमिनरी रांची में, और इसके पश्चात 2 दिसंबर 1972 में उनकी पुरोहित अभिषेक मझाटलीपल्ली में मोस्ट रेवरेंड पीयूष किरकिट्टा के द्वारा हुआ था। उस समय के आर्च बिशप। और पुरोहित बनने के बाद उनके लिए विभिन्न स्थानों पर अपॉइंटमेंट किया गया। 1973 में हेडमास्टर भिखमपुर के, जो समय एक ही डायसिस था, रांची गुमला, भिखमपुर स्कूल के हेडमास्टर थे। 1978 में दिघिया स्कूल के हेडमास्टर बने और 1978 से 1979 तक बांकी बनाबीरा का हेडमास्टर कुम पल्ली पुरोहित रहे। 1986 से 1990 तक वे कुटुंगिया के हेडमास्टर साह पल्ली पुरोहित बने और 1991 से 1993 तक नवाटाड़ पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे। 1994 से 1995 तक वे लपरा पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे और 1995 से 1996 तक दिघिया पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित रहे और 1996 से 1998 तक कुरकुरिया पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे। 1999 में नवाटाड़ के सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में काम किए। 1999 से 2007 तक वे मख मंदिरों के पल्ली पुरोहित रहे हैं और 2008 से 2010 तक चान्हो पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे और 2010 में पुनः कुरकुरिया पल्ली के पल्ली पुरोहित रहे और 2010 से वे मकुंदा मिशन के मिशन इंचार्ज के रूप में काम करते रहे। आज हम हमारे प्रिय पुरोहित को ईश्वर ने अपने यहाँ बुला लिया है। हम उनकी अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें। इन्हीं के साथ मैं हमारे आर्च बिशप स्वामी से आग्रह करूंगा कि आज की धर्म विधि पवित्र मिशा को हम सबों के लिए अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम अपने रिश्तेदारों के मर जाने पर या अपने प्रियजनों के मर जाने पर या हमारे जो सहयोगी हैं उनके मर जाने पर हमें अवश्य ही दुख होता है, पीड़ा होती है। और ये दुख और पीड़ा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ प्रेम का संबंध रहता है। उनके साथ जीने के साथ साथ हम भी प्रेम का अनुभव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के विश्वास में और सुसमाचार के जितने भी मूल्य हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं। और हम कह सकते हैं कि फादर प्लासिडस की संगति में उनके साथ जो हमारा संबंध है, या वह पारिवारिक संबंध रहे या रिश्तेदार का संबंध रहे या तो सहयोगी के रूप में, अवश्य हमें हृदय में पीड़ा होती है। लेकिन हम उन सबको ईश्वर को अर्पित करते हैं क्योंकि अंततः हमारा जीवन ईश्वर से आता है और ईश्वर में ही चला जाता है। ईश्वर की इच्छा यही है कि हम इस धरती पर रहकर अपने लिए पुण्य कमाएं और स्वर्ग जाएं। तो हम हमारे प्लासिडस भाई, पुरोहित प्लासिडस के लिए धन्यवाद दें क्योंकि उसने अपने जीवन को एक पुरोहिताई के रूप में संपूर्ण रूप से समर्पित किया, या उसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हम प्रार्थना करें कि मानवीय रूप से वे पूर्ण नहीं थे, उनमें भी खामियां रही होंगी, और इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उनके सारे गुनाहों को ईश्वर क्षमा करे और उसे अपने स्वर्ग में स्थान प्रदान करे। तभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन ले और अपने सेवक पुरोहित प्लासिदियुस की आत्मा को मुक्ति प्रदान कर। वे तेरे नाम पर कलीसिया की सेवा में सदा विश्वस्त बने रहे। अब वे तेरे संतों की संगति में आनंद मनाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी देर आपकी वाणी शुद्ध करे, ताकि प्रभु के वचन के विरुद्ध से सुना सके। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने उन्हें होम बलि की तरह स्वीकार किया। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के साथ ईश्वर के हाथ में है। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते हैं। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे। वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। क्या करो तुम राही, क्या करो तुम पापी, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। कर लो तुम
मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27 तक। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजरूस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए। जो ही मर्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अभी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में जी उठेंगे। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। अति मान्यवर बिशप फेलिक्स टोप्पो, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, हमारे प्यारे बिशप थेओडोर मस्करेनस, फादर सेबेस्टियन विकार जनरल, मेरे पुरोहित भाइयों, धन बहनें, ब्रदर भाइयों और मसीही माता पिताओं, भाइयों बहनों, प्रभु ही हमें जीवन देता है और उन्हीं के हाथों में हमारा जीवन निछावर हो जाता है। फादर प्लासिदियुस टोप्पो को ईश्वर ने जीवन दिया था और आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, वे प्रभु के प्यारे हो गए हैं। हम फादर के जीवन में मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब कोई हमारे अति प्रिय हमसे दूर चले जाते हैं
या प्रभु के प्यारे हो जाते हैं तो हम हताश और निराश हो जाते हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन हम प्रभु के उस वचन को याद करें, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करो। हम यहाँ पर इस दफन मिस्सा में भाग लेने के लिए मुख्यतः 2 कारण से यहाँ पर आए हुए हैं। पहला कारण है कि हमारे फादर प्लासियुदुस टोप्पो से हमारा लगाव है। हम जहाँ कहीं भी थे, पोगड़ा में थे या माझाटोली गुमला या रांची या चान्हो में, जहाँ कहीं भी थे, फादर के प्रति हमारा लगाव था। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए उनका एक झलक पाने के लिए। दूसरा कारण यह है कि हमारा विश्वास, हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, और जैसे कि प्रभु के वचन में हम लोग सुने, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो प्रभु पर विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हम इस पर विश्वास करते हैं। मैं करीब फादर के साथ 10 महीना रहा है और फादर के जीवन को मैं करीबी से देखा है। वे एक पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रभु के सानिध्य में रह के, माता मरियम के संरक्षण में रह के अपना जीवन व्यतीत करते थे। कभी भी वे बिना मिस्सा किए हुए घर में नहीं रहते थे। सुबह उठते थे, मिस्सा करते थे, अपना रोजरी माला जपते थे, और दिनचर्या की जिंदगी इस तरह से गुजरती थी। अर्थात वे एक पवित्र पुरोहित थे। उसके गुणों को मैं बताना चाहूँगा तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ गुणों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वह एक बहुत अच्छा सिंगर थे, संगीतकार थे। मैंने उन्हें देखा है कि जब भी ईस्टर त्यौहार आता था तो वे हमेशा पैसन सिंगिंग को अच्छी तरह से गाते थे, और उसका वही रोल रहता था कि पैसन सिंगिंग को अच्छी तरह से गाए। और इस बार हम लोग ईस्टर मनाए, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे फादर को कि आपने बहुत सुंदर पैसन सिंगिंग को गाया। फादर के और भी गुण हैं, जैसे कि वे बहुत ही अच्छा प्लेयर थे, चाहे हॉकी के हो या फुटबॉल के हो, बहुत अच्छा खेलते थे और लोगों को अच्छी तरह शिक्षा देते थे। वे मेरे पिता तुल्य थे। वे मुझे मार्गदर्शन देते थे हमारे चान्होपल्ली में कि फादर किस तरह से यहाँ पे काम करना है, क्योंकि चान्होपल्ली में उन्होंने अपना योगदान दे चुका था और वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से वह जानता था, और इसीलिए उनका मार्गदर्शन में मैं अपना कार्य कर रहा था। जो भी कि आज हमारे बीच में नहीं है, हमें दुख होता है, लेकिन हम पुनः प्रभु के वचन पर विश्वास करें। मैं फादर के परिवार लोगों से यही भी कहना चाहता हूँ कि इस दुख के घड़ी में हमारे आर्च बिशप, सहायक बिशप आप लोगों के साथ हैं। हमारे रांची डायोसीस के सभी पुरोहितगण आप लोगों के संवेदना प्रकट करते हैं और आपके साथ हैं। मैं आज के प्रभु वचन के द्वारा आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। पहला पाठ हम लोग प्राज्ञा ग्रंथ से सुने, जिसमें हमें बताया गया कि धर्मियों की आत्माएं प्रभु के साथ होता है। हम सभी धर्मी हैं और हमारी आत्मा प्रभु के साथ है, और इसीलिए प्रभु ही हमारे जीवन का मालिक है। वही जीवन देता है और जब चाहे हम सबों को बुला लेता है। इसलिए हमें मृत्यु में नहीं डरना चाहिए। प्रभु ही हमारा मालिक है। और सुसमाचार में हम लोग सुने कि प्रभु यीशु लाजरुस को जीवन दान देते हैं। लाजरुस की मृत्यु हो गई थी और संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत सारे यहूदी उनके घर पर आते हैं, और यहाँ तक कि यीशु भी संवेदना प्रकट करने के लिए उनके घर जाते हैं। और मर्था कहती है कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और यीशु कहते हैं कि आपका भाई जीवित होगा। और
लाजरुस को जीवन दान देते हैं। अर्थात प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु ही हैं, उन पर विश्वास करने पर हम कभी नहीं मरते हैं। हम फादर के जीवन को हम लोग सुने, वे कहाँ कहाँ पर काम किए, बहुत सारे जगह पर काम किए और उन्होंने एक दिए के रूप में बहुत सारे लोगों को प्रकाश दिए हैं, रास्ता दिखाए हैं। प्रभु यीशु उस अच्छे अच्छे कामों के लिए, छोटे बड़े कामों के लिए पिता ईश्वर उनको उचित इनाम प्रदान करे। और इस दुख के घड़ी में हम सभी मिलकर दिवंगत आत्मा स्वर्गीय फादर प्लासियुस टोप्पो की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और जाने अनजाने यदि कुछ गलतियाँ की हैं तो प्रभु यीशु उन्हें माफ़ कर दें और दूतों और संतों के साथ विराजमान रखे। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सब जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। आज विशेष करके हम पुरोहित प्लासिदुस के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें मृतकों से मुक्ति प्रदान करे। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मृत पुरोहित और धर्म संगी तथा इस लोक से गुजरे हुए सब विश्वासी आनंद विश्राम प्राप्त कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई प्लासिदियुस जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रिस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा करते हैं, वे उन्हें प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर सांत्वना पा सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे उन भाई बहनों पर जो आज मरने पर हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें आनंद जीवन की दृढ़ आशा प्रदान करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो दुख झेल रहे हैं, ईश्वर दयापूर्वक उनकी सहायता करे और उन्हें सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं की आत्माओं की सुधि ले। उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए
कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा की यह भेंट तेरे सेवक पुरोहित प्लासिदियुस की आत्मा के लिए चढ़ा रहे हैं। वे कलीसिया में यह बलिदान भक्ति पूर्वक चढ़ाया करते थे। अब वे इसके फलस्वरूप पापों के दंड से मुक्त हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरा प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा का बखान करती हैं। पवित्र होवे तेरी बाड़ा ऊंचे गगन में। पवित्र होवे तेरी बाड़ा ऊंचे गगन में। तू ही है प्रभु सृजनहार, तू ही है प्रभु पालनहार। पवित्र होवे तेरी बाड़ा ऊंचे गगन में। स्वर्ग में दूत सेना गाती है जय जय। दुनिया में मानव जाति गाती है जय जय। पवित्र होवे तेरी बाड़ा ऊंचे गगन में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने उठा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा शरीर नवीन और अनंत में स्थान कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर और तिलस्पोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते। हे प्रभु, अपने सेवक फादर प्लसिडियस की सुधि ले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें।
जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा कर, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ या आप मेरे घर आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रभु मेरा पालनहार, तुझ
पर मेरा कल्याण है। इसीलिए हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। जैसे हिरन जल के लिए तरसता है, उस भांति हृदय मेरा तेरे लिए तरसता है। प्रिय भाई बहनों, फादर प्लासिदियोस टोप्पो जो हमारे बीच में नहीं हैं, वास्तव में वे चान्होपल्ली में थे और मैं फादर अल्बर्ट लकड़ा चान्होपल्ली का पारिश प्रीस्ट होने के नाते मैं आप सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो, बिशप थेओडोर जो हमारे फादर को देखभाल करने में मदद किए, उनके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर और अस्पताल का व्यवस्था किए, मैं दोनों बिशपों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे फादरों ने बहुत सारे फादर को मदद किए हैं हॉस्पिटल लाने लेने में, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे परिवार को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। फादर के रिलेटिव्स यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने इनके लिए प्रार्थना की और एक पवित्र पुरोहित के रूप में हमारे डायसिस को दिए थे। मैं हमारे आज बिशप की ओर से, सभी बिशपों की ओर से, सभी पुरोहित भाइयों की ओर से आप लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जो फादर हमारे बीच में काम किए वे बहुत ही सराहनीय रहे। मैं इसका काबिल तारीफ़ करता हूँ। मैं हमारे भाई अरविंद को नहीं भूलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अरविंद ने फादर की देखभाल की और यहाँ तक कि उनके लास्ट मोमेंट में भी हमारे भाई अरविंद वहाँ पर थे, उनकी सेवा शुश्रूषा की। प्रिय अरविंद भाई, मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सारे हमारे कांस्टेंट लिवन के डॉक्टर्स, जितने भी नर्सेस और फादर्स जो फादर को अच्छे देखभाल किए, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस किसी को मैंने भूल गया है धन्यवाद बोलने, मैं सबों को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि फादर के लिए आप लोगों ने प्रार्थना की और लेकिन आज हमारे बीच में नहीं रहे। आइए हम उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए आज पुनः इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबों को धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण करके हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित प्लासिदियुस को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।
आलेलुया आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। एक सूचना है, इस दफन क्रिया में भाग लेने के लिए बहुत से दूर दराज से आए हुए हैं हमारे माता पिता भाई बहन, सबों के लिए खाने की व्यवस्था अपोस्तलिक में किया गया है, आप लोग वहां जाएं। यदि हम ख्रिस्त में मर चुके हैं तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे। तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे। क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी